नमस्ते सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल गार्गी द कलाकार में। तो आप देख ही रहे हैं मैंने एक पेज लिया है, वो पेज 2 है, मतलब ये देखिए क्योंकि मेरे पास पेपर नहीं है इसलिए मैंने इस पे बनाया है। 6 इंच की इसकी चौड़ाई ले रही हूँ, ऊपर से 1 इंच नीचे की तरफ और फिर 4.5 इंच की मैंने इसकी लंबाई ली है और जितना मैंने ऊपर से चौड़ाई ली थी उतनी ही चौड़ाई मैंने नीचे की तरफ भी ली है। आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच नीचे की तरफ से चौड़ाई ली थी। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर पॉइंट करा है वहाँ से मैं सेंटर की तरफ से गोलाई में निशान लगा दिया है मैंने और फिर अब इसकी पूरी कटिंग मैं कर लूँगी। 22 इंच की मेरी बेटी की सीने का माप है और प्लस 1 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 6 इंच लिया है। तो मैंने ये आगे पीछे दोनों तरफ की सिलाई कटिंग कर ली है। ये चोली बना रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट तरीके की चोली है पर मुझे इसका नाम नहीं पता है। दैट्स वाई मैंने आपको डायरेक्टली कटिंग करके बता रही हूँ। नवरात्रि में ये ड्रेस मैंने बनाई थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके का बनाया है। तो देखो पीछे का जो पार्ट है उसको सेंटर में से मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डोरी लगानी है ज़िगज़ैग स्टाइल में और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाया और डायरेक्टली इसी को ही फोल्ड कर दिया था। हाँ, आप इसे फोल्ड न भी करना चाहें तो आप अगर अस्तर लगाएंगे तो चारों तरफ से फोल्ड होकर के अंदर हो ही जाता है। आपको एक्स्ट्रा भी वो एक बार आपको फोल्ड तो करना ही होगा, क्योंकि आपको लूप लगाने पड़ते हैं। इस तरीके से ये दिखेगा। अब देखिए मुझे इसमें नेक भी बनाना ही था, तो मैं एक ऊपर से कपड़ा लूँगी जिस पे मैं नेक बना करके इस चोली से अटैच करूँगी और देखिएगा बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और 3 इंच की मैंने चौड़ाई ऐसे ली है, क्योंकि अंदर फोल्ड होगा जब हम अस्तर लगाएंगे। तो मैं चारों तरफ से अस्तर से जॉइन करके उसको थोड़ा सा छोड़ करके उसको पूरा फोल्ड कर दूँगी, इसलिए मैंने 3 इंच लिया है और गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब ऊपर से और नीचे से 3-3 इंच की चौड़ाई ली थी मैंने, तो उसको मैंने सीधा कटिंग करना है, बाकी ये गले की कटिंग कर देनी है। ये देखिए आप ये सीधी कटिंग हम कर लेंगे। आप देखिए जो मैंने निशान बता रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको तीनों तरफ से आपको अस्तर की साइड जॉइन करके उसको फोल्ड कर देने का। और वैसे ही जो आप ये दूसरे पार्ट आगे पीछे के देख रहे हैं उनको भी इसी तरीके से अस्तर के साथ जॉइन करके उसको फोल्ड कर देना है। आप देखते हैं मैंने अभी आपको इसके ऊपर रख के बताया है। अभी देखिए वापस देखिए, तो ये इस तरीके से इसकी चोली दिखेगी और ऊपर की तरफ डोरी आ जाएगी जो पीछे के बैक्स के साथ जॉइंट हो जाएगी। यहाँ से ये देख रहे हैं मैं निशान लगा के आपको बता रही हूँ। तो अब हम इसे कपड़े पे बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे 6 इंच की चौड़ाई के साथ। उसी तरीके से चोली की ये कटिंग मैं करके बता रही हूँ। 6 इंच की चौड़ाई ली है मैंने, क्योंकि 22 इंच का सीना है, तो 5.5 लेने की बजाय मैंने 6 ले लिया। इसलिए मैं उसको फोल्ड भी करूँगी और अस्तर के साथ भी मुझे फोल्ड करना है, मतलब और क्या अपन को मार्जिन भी रखना है, उस अकॉर्डिंग मैंने उसको 6 इंच ले लिया। फिर वैसे ही 1 इंच नीचे से लेकर के उसकी फिर चौड़ाई लेकर के और लंबाई लेकर के उसकी उसी तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये जो मैंने ऊपर से आपको जो है ना कागज रख के बताया था, वो मैं ये वाला कपड़ा यूज़ करूँगी। ये मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। इसकी जो कटिंग है मैं आपको एक बता दूँ, ये जो आप नीचे की चौड़ाई वाला जो पार्ट लेते हैं चोली वाला, उसमें जो आर्म होल जितना हमारा होता है ना उससे 1 इंच कम, यानी मुझे ऊपर 4 इंच और ये चोली 4.5 इंच, इस तरीके से 8.5 इंच की ये ऊपर वाला जो कपड़ा है वो 8.5 इंच की लंबाई का लगभग है।
देख रहे हैं 4.5 इंच का ये है। और अब मैं वैसे उसी के जैसे इसमें भी गला काट दूँगी, गले की कटिंग कर दूँगी। अपना गला नहीं है, कपड़े का गले की कटिंग कर दूँगी। तो सेंटर लेकर के मैंने इसकी गले की कटिंग कर दी है और इस तरीके से ये दिखेगा। अब अस्तर आप इसके सभी के अलग अलग इंडिविजुअल लगाएंगे। पीछे की जो कपड़ा है उसको उसी तरीके से बीच में से सेंटर से फोल्ड करके और हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसमें भी उसी तरीके से कटिंग कर दी जिस तरीके से पेपर पे करी थी। अब देखिए हम इसको डबल फोल्ड करना चाहो तो डबल फोल्ड करें, ताकि वो जब हम लूप लगाएंगे ना तो वो लूप अच्छे से लग सके। और या फिर आप अस्तर के साथ इसको एक बार तो फोल्ड करेंगे ही, तो आप एक बार और फोल्ड कर दीजिए, डबल फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम रखेंगे और फिर इसको जिग-जैग करके आप डोरी लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब मैं नीचे, मुझे लंबाई जितनी भी चाहिए, यानी आपको जितनी भी लंबाई चोली की चाहिए हो, चोली मतलब कुर्ती की चाहिए हो, आप उतनी लंबाई रखिए। तो ऊपर से मैंने इसकी जो नीचे है ना घेर जितना लेने वाली हूँ उसका, इसमें सल से लगाने वाली, इस कपड़े की लंबाई मैंने 7 इंच ली है। तो टोटल उसका बैठ जाता है 8.5 और ये 15.5 इंच। और 1 इंच मैंने इसमें नीचे और भी ज्वाइन किया था। और ये जो है ना कलरफुल जो कपड़ा है ना, उसी की स्ट्रिप काट करके उसको सल दे करके उसकी फ्रिल लगाई थी मैंने। तो वो आपको आगे दिखेगा, आप देखिएगा ज़रूर। तो इस तरीके से हम सल दे करके आगे और पीछे दोनों ही तरफ से हम ये कपड़ा लगाएंगे। पीछे के जो 2 अलग अलग कपड़े कटिंग हुई है उसमें भी इसी तरीके से इसका हाफ कट करके सल लेकर के पीछे भी लगाएंगे हम। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी सिलाई। तो आप देख सकते हैं मैंने एक में तो सिलाई कर दी है। मैंने कहा था आपसे फिनिशिंग में अगर काम चाहिए और अंदर की तरफ भी सिलाई नहीं दिखे ऐसा चाहिए, तो आप कपड़े को 3 तरफ से आप सिलाई करके उसको फोल्ड कर दीजिए, तो अच्छे से फिनिशिंग आती है उसमें। ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है, बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई कर दीजिए और ये फोल्ड कर दीजिए। जितने भी इसके पार्ट हैं चोली के, उन सभी को ऐसे ही करना है और ऊपर की तरफ से फिर चपटी सिलाई लगा दीजिए। सच मानिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इससे। मुझे ये चोली बनाने में बहुत अच्छी लगी। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी थी पर बहुत सही बनी, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इससे पहले मैंने एक लहंगे की वीडियो भी डाली है, लेकिन उसमें भी यही चोली बनाई थी मैंने, पर उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको डिटेल में नहीं बता पाई थी। इस वजह से मैं आपको इसमें बता रही हूँ। और वैसा गला मैंने इसमें कुर्ती में ट्राई किया। तो देखो इसको भी मैंने क्या किया था, फोल्ड कर दिया। अब इसमें मैं गोटा पट्टी लगा लूंगी चारों तरफ से। साइड में गोटा पट्टी वो आजकल बहुत चल रही है, जिसको बोलते हैं समोसा लेस, उसी का मैंने यूज़ करा है। और हाँ, जो मैंने पहले लहंगा सिला था उसमें छोटा सा कपड़ा ये छोटा बड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी का यूज़ करके इस वाले में डाल दिया। और सच में ये इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। ये गाजरी कलर का कपड़ा है और इसके चारों तरफ मैंने गोटा पट्टी फिनिशिंग से लगा दी है। ये देखिए, ये मैं चपटी सिलाई लगा रही हूँ। तो अब हम ऊपर ये कपड़ा लगा देंगे, जो हमने ऊपर के गले के लिए जो कटिंग करी थी ना, वो कपड़ा हम ये लगा देंगे अब इसके ऊपर। क्योंकि मुझे नीचे सिलाई से घेर लगाना ही है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली
ऐसे इस तरीके से रख करके सेंटर मिला करके लगा दिया, ज्वाइन कर दिया उसको नीचे से। ये ज्वाइन करने के बाद हमने जो नीचे के घेरे के लिए जो कपड़ा कटिंग करी थी उसे हम लगा देंगे सल लगा करके। देखा, इजी बहुत है, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ता है नाप के अकॉर्डिंग। अगर हमारे नाप का बनाना है, मतलब बड़ों के नाप के बनाना है, तो आपके आर्म होल की लंबाई को ध्यान में रख करके बनाना पड़ता है। बाकी और कुछ ट्रिकी नहीं है इसमें। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने आपको पहले ही बताया, पर बहुत सही बनता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसे बनाने में। पर एग्जैक्टली इस डिज़ाइन को कहते क्या है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आगे के लिए जितना कटिंग करके कपड़ा लिया था, मतलब घेरे के लिए जितना कपड़ा लिया था, तो पीछे की तरफ तो दोनों साइड के लिए कपड़ा चाहिए था। तो मैंने इसी को ये ऐसे ही लंबाई में क्या एक और कपड़ा लिया और बीच में उसको सेंटर से कटिंग कर दी ताकि दोनों तरफ इक्वल आए कपड़ा। आप देखें, ये जो मैंने अभी जो ज्वाइन करा है दोनों तरफ से, ताकि निकले ना, गिरे ना, है ना, ऐसे इस वजह से करा है। पर आपको पता है इसमें ट्विस्ट क्या हुआ है? ये बच्चे के लिए एक पॉकेट भी बन गई है ऑटोमेटिक अंदर। अब देखिए, ये जो पीछे भी इसी तरीके से मैं 3 तरफ से इसको सिलाई लगा दूंगी अस्तर के साथ, और फिर उससे डायरेक्टली फोल्ड कर दूंगी। उससे अच्छा ये रहता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है, प्लस आपका वो जो सिलाई दिखने वाला होता है ना, वो भी नहीं होता है, अच्छा दिखता है, फिनिशिंग से काम दिखता है। मैं अधिकतर गला भी अगर बनाती हूँ, अगर अस्तर के साथ आपको कपड़े का मतलब अस्तर के साथ आपको काम करना है, तो मैं गले की कटिंग के साथ अस्तर की कटिंग करके उसको सिलाई करके फिर फोल्ड कर देती हूँ डायरेक्टली। तो अब मैं इस पे भी वो समोसा लेस गोटा वाला बोलते हैं, वो जिसे आगे लगी थी वैसे इसमें भी लगा दूंगी। तो आप देखें, मैंने ये गोटा लेस लगा दी है। दोनों तरफ की साइड की गोटा लेस लगाने के बाद हम अब क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। गोटा साइड ऊपर की तरफ ही जहाँ पर गला होता है वहीं दिखनी है, इसलिए उसी तरफ मैंने लगाई है। अब छोटे छोटे लूप बनाने के लिए 1.5 इंच की मैंने कटिंग कर दी है और लूप लगा दिए हैं मैंने। 3 लूप इस तरफ और 3 लूप उस तरफ। इस कुर्ती को देख करके मुझे भी ऐसी पहनने की इच्छा हो गई थी, पर मैं शोल्डर के साथ इस तरीके की डिज़ाइन आपके सामने पेश करने की पूरी कोशिश करूँगी। बन सकता है, वो बहुत इजी होता है, पर वो बस वो लुक चेंज हो जाता है, पर ठीक है, फिर भी हम बनाएंगे ज़रूर उसे। तो पीछे के लिए हमने जो घेर लेना है, अब हम पहले साइड में से उसको सिलाई कर देंगे, उसके बाद उसका हम घेर लेते जाएंगे। ये देखिए, ये पहले पार्ट का हमने नीचे से घेर ले लिया। जितना घेर आपको चाहिए उतना घेर ले करके कट कर लीजिए। और इसी तरीके से दूसरी तरफ वाले पार्ट में भी देखिए मैंने कट कर दिया, जितना सल चाहिए थे ले करके। अब दूसरे पार्ट में भी उसी तरीके से सल ले लीजिए। साइड का पहले से फोल्ड कर दीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। अब
अब हमने इसमें भी सल लेकर के अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसको कटिंग कर लिया है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम साइड से इसको ज्वाइन कर लेंगे दोनों तरफ। आप कोई सॉफ्ट लेस लगाना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मेरी बेटी ने जब पहना था तो उसको गोटा पट्टी थोड़ी सी तिखी तिखी सी होती है, ऊपर से मतलब नोक निकले हुए होते हैं उसके, तो थोड़ी सी चुभ रही थी। तो आप हो सके तो गोटा पट्टी ना लेकर के या फिर सिंपल गोटा पट्टी लेकर के उसका यूज़ करें, या फिर सॉफ्ट कॉटन की जो होती है लेस उसका यूज़ करें, तो वो बच्चे को चुभेगी नहीं। ये मैंने आपसे कहा था ना 1 इंच की मैंने फ्रिल लगाई थी, जो ऊपर गले में एक्स्ट्रा कपड़ा जो लगाया था मैंने उसी कलर की मैंने नीचे 1 इंच की पट्टी और लगा ली सल लगा करके। वैसे तो मुझे इच्छा ये थी कि इसमें डबल लेयर वाला बनाऊँ उसको नीचे से, पर कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने ये 1.5 मीटर में ये ड्रेस पूरी बना ली थी। ये ड्रेस मैंने 1.5 मीटर में पूरी बना ली थी। मैंने इस ड्रेस का ये जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था मेरे शॉर्ट्स में, तो आप उसमें जा कर के देखिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। फर्स्ट शॉट मैंने शायद इसी का डाला था, तो आप मुझे देख कर के प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लगा ये ड्रेस। बताइएगा ना, प्लीज़ बताइएगा। और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपका हमेशा वेलकम है मेरे चैनल पर। थैंक यू।